हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे आप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण के बारे में। तो समचुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल एवं बलाघूर्ण दोनों का मान निकालेंगे। बल का मान भी निकालेंगे और बलाघूर्ण का मान भी निकालेंगे। इसके लिए अब आपको ये चांटे का नियम, बल की दिशा ज्ञात करने का नियम अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी धारावाही चालक के अंदर धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, चांटे के नियम से निकालते हैं। अंगूठा धारा की दिशा में और सीधी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित कर दें तो चांटा अर्थात हथेली पर लंब दिशा में बल लगता है। और इसी का हम फायदा उठाएंगे। देखते चलो आप लोग, ये एक इस तरह से देखो कि ये एक चुंबक का एन ध्रुव है और इधर की तरफ चुंबक का एस ध्रुव है। और आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की तरफ एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर। ये एन और एस लिखने के पीछे अभी हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको ये पता चल जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर। जैसे अपन वो पढ़ते हैं संधारित्र, ये धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर है और इसके अंदर एक आयताकार कुंडली, इस तरह से घूमने वाली कुंडली रखी है। एक आयताकार फ्रेम है भी और उस फ्रेम के ऊपर हमने कुंडली को लपेटा हुआ है। इस प्रकार से आप इस कुंडली को देखेंगे। और इस कुंडली में एक खास बात और है कि ये कुंडली वाय अक्ष ये देखो, ये कुंडली है, ये आयताकार कुंडली, और इस कुंडली को इस तरह से समायोजित किया गया है, ऐसे लटकाया गया है कि ये घूम सकती है, इस तरह से घूम सकती है। ये आयताकार कुंडली नजर आ रही है आपको और ये कुंडली इस तरह से घूम सकती है। अगर मान लो कोई घुमाना चाहे तो ऐसे भी घुमा सकता है, ऐसे भी घुमा सकता है। तो वाय वाय डैश अक्ष के अनुदिश ये कुंडली घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, घूम सकती है। घूमेगी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई बलाघूर्ण लग गया तो घूम सकती है। इसका नाम रख दिया हमने पी, क्यू, आर और एस, ये नाम रख दिया। अगर मैं इस कुंडली में धारा प्रवाहित करूं, यदि इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए इस तरह से, मैं तो पूरी कुंडली बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये धारा प्रवाहित की जा रही है इसके, ये देखो इसके अंदर धारा है, ये धारा है और ये है कुंडली का केंद्र। इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित की गई तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र देखो, याद है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन ध्रुव से एस ध्रुव, इधर की तरफ। चाहे कुंडली रखो या मत रखो, कुंडली ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको इस तरह से रखा है, इस तरह से रखा है। यह आयताकार कुंडली है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इस तरह से ये धारावाही कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। अब देखो, इसमें भी धारा बह रही है, इसमें भी धारा बह रही है, इसमें भी धारा बह रही है, इसमें भी धारा बह रही है ना धारा। तो अब आप ये सोचते चलो कि इसमें जो धारा बह रही है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा, और लगाएगा तो कौन सी दिशा में लगाएगा, ये आपको सोचना है। देखो धारा किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है। छांटा मारना आता है, हाथ फैला लो,
चांटा मारने के लिए। इस तरह से व्यवस्थित कर दो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। कितने दिन से चांटा मारना सीखा रहा हूं, अब तो सीखो। किसी के आजमाया नहीं आजमाया? आजमाया? चलो इधर देखो, मेरा नाम मत लेना, किसी को आजमाओ तो बोला सर ने सिखाया, शानदार मारते हैं सर। चलो इधर देखो, अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखो। ये अंगूठा धारा की दिशा में, देखो धारा इधर जा रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर। तो बताओ बल किधर लगेगा? अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र आपको नजर आएगा, इसको यहाँ लिख दूं अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, देखो अब नजर आ रहा है। अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बताओ बल किधर लगेगा? थर्ड अंदर, अंदर की ओर लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बल लगा है वो बल इस तरह से व्यक्त किया जाएगा। ये बल किधर लग गया? तल के लंबवत अंदर की ओर। मान लो इस बल को मैंने क्या नाम दे दिया? F1। किधर लग रहा है बल? जैसे मान लो ये QR भुजा है, तो बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। क्यों लग रहा है? अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इसके ऊपर बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। एक तरह से इस भुजा के ऊपर अंदर की तरफ दबाव लगेगा, ऐसे लगेगा। देखो ये भुजा दिख रही है आपको, तो बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। देखो घूमेगा। अभी देखो इस भुजा को भी देखो अच्छे से, आपको इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आगे आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखते हैं, देखो आगे चलो बताओ, सोच समझ करके बताओ। अभी तो इसको हटा देता हूं। इसमें भी धारा है, देखो ये रही धारा, ये धारा है, और चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही है। ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक पर भी बल लगाएगा। किधर बल लगाएगा? धारा जा रही है नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ। मार दो चांटा। अब तो चांटा मारना आ गया, बताओ मारो चांटा मारो। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां इधर, चांटा किधर पड़ेगा? इधर। देखो इसमें धारा दिख रही है आपको, धारा किधर है? नीचे की ओर है। ये रहा अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नजर आ रही है। अगर मैं इसके चांटा मारूंगा तो किधर पड़ेगा? इस दिशा में पड़ेगा। इस दिशा को हम किस नाम से जानते हैं? जानते हो? इस दिशा को बोलते हैं डॉट, तल के लंबवत बाहर की ओर। सपोज करो इस बल को मैं कैसे लिख दूं? F2 से, और इस बल को मैंने कैसे लिखा? F1 से। बताओ ये वाला बल किधर लग रहा है? बाहर की ओर। मैंने इसको यहां से यूं लटका रखा है, देखो इसको यहां से लटका रखा है। इस पर बल किधर लगा? अंदर की ओर, देखो अंदर। और इस पर बल किधर लगा? बाहर की ओर। देखो ऐसे घूमेगी नहीं घूमेगी? घूमेगी। घूमेगी क्यों घूमेगी बताओ? क्योंकि इस पर बल लग रहा है इधर और इस पर बल लग रहा है इधर। आप सोचो, एक जना इसको इधर धक्का मारे और एक जना इधर धक्का मारे, इधर की तरफ बाहर की ओर, तो बताओ क्या होगा? ये घूमेगी। इसका मतलब इसके ऊपर एक बलागुण कार्य करेगा, उसी बलागुण का मान हमें ज्ञात करना है। इन दोनों भुजाओं पर क्या होने वाला है ये देखना है। इन दोनों भुजाओं पर क्या होने वाला है देखते जाओ आराम से। बहुत सीधा है, टफ कुछ भी नहीं। अगर आपको इसके ऊपर कमांड हो गया, यकीन मानो कोई जगह ऐसी नहीं आएगी जहां आपको समझ में ना आए। सीधा काम है। टफ तो फिजिक्स में कुछ होता ही नहीं, आप लोग जानते ही हो। 7 चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने। टफ तो अपन फिजिक्स में कुछ पढ़ाते ही नहीं। टफ तो कुछ होता ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहां से यार? अब बच्चे जबरदस्ती फिजिक्स को बदनाम करते हैं कि यार फिजिक्स टफ है। चलो इधर देखो, इसमें धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है बताओ? इसमें धारा इधर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है। हमने पढ़ा है जब दोनों एक ही दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो उस धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र कोई बल आरोपित नहीं करेगा। थीटा का मान 0 हो गया इसके अंदर। और यहां देखो, यहां से धारा इधर गई, फिर धारा इधर गई, फिर धारा इधर आई। ये धारा और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में है।
तो थीटा बराबर 0 हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, दोनों अवस्थाओं में क्या होगा, दोनों अवस्थाओं में बल का मान 0 होगा। लेकिन इसके ऊपर तो बल लग रहा है, देखो यहां से पकड़ रखा है ना मैंने इसको, ये लटका रखा है, देखो ऊपर से नीचे से। अब इसके ऊपर बल लगेगा तो देखो ये घूमी, देखो घूमी, इधर भी बल लग रहा है इसके ऊपर, इधर आपकी तरफ, तो ये घूमेगा भाई। अब घूमेगी तो ये वाली भुजा भी घूमेगी, देखो देखो ये वाली भुजा अगर यूं आ गई, मान लो ये भुजा, बताओ इसमें धारा किधर है, बताओ इसमें धारा यूं जा रही है ना, देख लो आप अच्छे से देख लो, इसमें धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है। आराम से देखो तसल्ली से, जब ये घूम करके यूं आ गई तो बताओ इस भुजा में धारा इधर की तरफ है, और चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही रहेगा, इस एन और एस, एन से एस की ओर इधर ही रहेगा। लेकिन धारा इधर आ गई, इसमें धारा इधर आ गई, ये चांटा मार दो, चांटा, अंगूठा धारा की दिशा में, देखो देखो धारा इधर जा रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में है या नहीं है, और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है या नहीं है, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ इसके ऊपर बल लगेगा, किधर लगेगा, नीचे की तरफ। इस पर बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो बताओ, अब बताओ, इसमें धारा यूं गई, फिर यूं गई, इसमें धारा इधर जा रही, इसमें धारा इधर जा रही, जाने दो, चाटा मार दो, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां आ गई और अंगूठा धारा की दिशा में। इसके ऊपर बल किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो जितना बल नीचे लगेगा उतना ही बल ऊपर लगेगा, और दोनों बल मिलकर के एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये दोनों बल एक ही रेखा में लग रहे हैं, एक बल नीचे और एक बल ऊपर, दोनों एक ही रेखा में संरेखित होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। बताओ कितने बल बचे, कितने बल बचे, मात्र 2 बल, F1 और F2, क्योंकि इसके ऊपर जो बल मैंने आपको बताया F3 और इसके ऊपर जो बल बताया F4, ये दोनों बल परिमाण में समान, देखो क्योंकि इनकी लंबाई समान है, धारा समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, सब समान है, ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत और एक ही रेखा पर है, इस कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब 2 बल बचे, एक F1 बचा और एक F2 बचा। तो बताओ धारावाही चालक भुजा, भुजा कौन कौन सी भुजा पर कैंसिल हो गए, PQ एवं RS पर बल क्या हो गए, निरस्त। क्यों हो गए निरस्त, बताओ? क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत और एक ही रेखा पर क्रियाशील होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दे। 3 चीजें बताई मैंने, बताओ ये निरस्त क्यों है? क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है और एक ही रेखा पर क्रियाशील है, मतलब संरेखित है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इन दोनों की, कौन कौन सी? हम बात करते हैं भुजा QR एवं भुजा SP, भुजा QR एवं भुजा SP पर बल, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। बताओ इस भुजा पर बल को मैंने कैसे लिखा, F1 से। बताओ सूत्र क्या होता है, ILB sin थीटा, ये होता है ILB sin थीटा। धारा का मान कितना रखो, बोलो? धारा का मान I, इसकी लंबाई को L ही मान लो अपने, तो इसकी लंबाई को क्या मान लिया, L, चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लिया, B, और ये थीटा क्या होता है, याद है? L और B के बीच का कोण, मतलब L की दिशा कौन बताता है, धारा, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। धारा किधर जा रही है, बताओ? धारा जा रही है ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर। देखो दोनों के बीच का कोण बताओ, चुंबकीय क्षेत्र है इधर, देखो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र इधर, और धारा हमेशा ऊपर ही रहेगी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, ILB sin 90।
और इसकी दिशा कैसे व्यक्त कर रखी है अपन ने, क्रॉस से। अब बताओ भुजा एसपी पर बल बताओ, इस भुजा पर बल, इस पर बल F2 बराबर क्या आएगा, ILB और साइन थीटा। बताओ इसमें धारा किधर है, नीचे, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर। देखो ये रही धारा, ये रही धारा, ये धारा है, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। दोनों के बीच का कोण दिख रहा है आपको, बताओ दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहां भी 90 डिग्री आ गया। धारा ये है और ये साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। लेकिन इसकी दिशा क्या है, तल के लंबवत बाहर की ओर, और इस बल की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर। ILB और डॉट, ये भी आ गया ILB और डॉट। इन दोनों बलों को ध्यान से देखो, F1 और F2। F1 किधर लग रहा है, अंदर। F2 किधर लग रहा है, बाहर। तो बताओ घुमाएंगे ना इसको, घुमाएंगे। आप तो ये देख लो, इधर देखो, ये यूं रखा हुआ है। F1 किधर लग रहा है, अंदर लग रहा है, अंदर। और F2 किधर लग रहा है, बाहर लग रहा है। तो आप यूं सोचो, एक बल अंदर एक बार बाहर, तो ये क्या घूमेगा, नहीं ये घूमेगा। ये दोनों बल परिमाण में समान, ये दोनों बल परिमाण में समान हैं और दिशा में विपरीत भी है। देखो एक बल तो किधर लग गया, तल के लंबवत अंदर की ओर, और दूसरा लग गया बाहर की ओर, विपरीत भी है। परिमाण में समान, परिमाण समान, और दिशा परस्पर विपरीत, परंतु संरेखित नहीं है। संरेखित नहीं, एक ही रेखा पे थोड़ी है। एक तो इस रेखा पर लग रहा है और एक इस रेखा पर लग रहा है। दोनों बल मिलकर के घुमाएंगे नहीं घुमाएंगे। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो दोनों बल मिलकर के इसको घुमाने वाले। लेकिन ये दोनों बल क्या हुए, F4 F3, F4 F3, F4 और F3 पर क्या हुआ बताओ, परिमाण समान, परिमाण समान। बताओ, और दिशा विपरीत। और तीसरी बात बताओ, और संरेखित, एक ही रेखा में, और संरेखित। इसलिए क्या हुआ, निरस्त हो गए। लेकिन ये दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। लेकिन एक इधर दिशा में विपरीत है, लेकिन संरेखित नहीं, एक रेखा में नहीं, यूं नहीं है एक रेखा में, ये अलग अलग रेखाओं में। इसलिए क्या करेंगे, संरेखित नहीं होने के कारण कुंडली पर बलागुण आरोपित कर देते हैं, ठीक है। और वो बलागुण इस कुंडली को घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, कितना घुमाएगा, कितना बलागुण लगेगा। सबसे पहले तो बताओ, इस कुंडली पर कितने बल, देखते जाओ, आंसर देते जाओ। कितने बल कार्य कर रहे हैं, 4। चारों भुजाओं पर 4 बल कार्य कर रहे हैं। बताओ, चारों भुजाओं पर 4 बल कार्य कर रहे हैं। लेकिन खास बात आपने देखी, इन चारों बलों का परिणामी बल कितना आया, 0। क्यों, क्योंकि ये परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, परिणाम बल 0। परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, परिणाम बल 0। तो इस कुंडली पर नेट फोर्स का मान, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना जरूरी है। जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस कुंडली पर नेट फोर्स का मान 0 होता है। फिर भी घूमती, घूमने का कारण बल नहीं बल्कि बलागुण होता है। फिर सुनो, जब समचुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक कुंडली को रखा जाता है तो कुंडली पर परिणामी बल का मान 0 होता है। फिर भी बलागुण कार्य करता है। अब उसी बलागुण के बारे में पढ़ना है। तो हमारे हेडलाइन में 2 चीजें थी, इस कुंडली पर बल और बलागुण, 2 चीजें थी। तो पहला आंसर तो हमारे पास आ गया कि जब इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो इसके ऊपर परिणामी बल का मान कितना होगा, 0 होगा। नोट कर लो, आपके जहां अभी पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर नोट कर लो। और परिणामी बल 0 होने के पीछे कारण क्या है,
मान लो इधर 7 न्यूटन इधर लग रहा है, 7 न्यूटन इधर लग रहा है, परिणामी 0 हो गया। 7 न्यूटन अंदर लग रहा है और 7 न्यूटन बाहर लग रहा है, तो परिणामी 0 हो गया। चारों बलों का परिणामी बल 0 हो गया। लेकिन परिणामी बल 0 हुआ तो क्या हुआ, इस पर लगने वाले बल परिमाण में समान, दिशा में परस्पर विपरीत, इसलिए परिणामी बल 0 तो हो गया, लेकिन ये संरेखित नहीं है, इसलिए बलागुण पैदा करेंगे। मान लो इसकी चौड़ाई, यहां से यहां तक की चौड़ाई का मान कितना है, b के बराबर। लंबाई कितनी बताई थी मैंने आपको इसकी, l। मान लो इस कुंडली की लंबाई का मान है l, ये कुंडली की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई का मान b है। बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कुंडली का क्षेत्रफल बताओ, बता सकते हो, a बराबर l गुणा b, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार कुंडली है, ये आयताकार कुंडली है, ये लंबाई l है और ये चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, l इंटू b के बराबर। बोलो कोई दिक्कत है। अब हम बलागुण का मान निकालेंगे, तो हम इसका टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे। इसको कैसे देखेंगे एक बार देख लो। बताओ चुंबकीय क्षेत्र किधर है, फटाफट। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं इस कुंडली को ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है बताओ। मैं ऊपर से देख रहा हूं इस कुंडली को, चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ बनाया, इधर बनाया, दिख गया। अब बताओ इसके ऊपर बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और इसके ऊपर बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो मुझे जो नजारा देखने को मिला वो नजारा अब मैं आपको दिखाऊंगा। देख लिया, मुझे जो नजारा देखने को मिल रहा है मैं ऐसे करके दिखाऊंगा अब आपको, ऐसे करके। बताओ मुझे ऊपर से देखने पर केवल इसका हेड नजर आएगा, इसका सिर नजर आएगा ना, तो इसके ऊपर बल किधर लग रहा है, इधर देखो, लग रहा है ना, इसके ऊपर बल इधर लग रहा है और इसके ऊपर बल इधर लग रहा है। दो बल लग रहे हैं, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, लेकिन अलग अलग रेखाओं में लग रहे हैं। मुझे क्या नजर आया अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो मुझे ऐसा नजारा देखने को मिला कि इधर तो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई मैंने, और मुझे ऊपर से ऐसा नजारा देखने को मिला, ये सिर नजर आया था मुझे ऊपर से ये सिर नजर आया था, ये वाला सिर नजर आया था। कौन कौन सा, ऊपर उधर तो क्या था R और इधर क्या था S, ऐसा नजारा देखने को। बताओ R और S ऊपर से दिख रहा था ना मेरे को। अरे यार ये कुंडली बनाई ना मैंने, इस कुंडली में ऊपर मेरे को क्या नजर आ रहा है, S R, और इधर क्या नजर आया, S, बस यही नजर आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र तो इधर नजर आ ही रहा है। देख लो ये कुंडली को मैं ऊपर से देख रहा हूं, यहां से टॉप व्यू मैंने आपको बनाने के लिए बोला। ये R नजर आया, ये S नजर आया, इसके ऊपर बल एक इस तरफ लग रहा है, इस बल का मैंने क्या नाम रख दिया, F1, और इसका अनुमान कितना था, I L और B, ILB। और इस भुजा पर भी बल लग रहा है, वो बल कितना लग रहा है, F2, और इस F2 का मान भी कितना था, I L और B, ये बल लग रहा है। अच्छा बताओ यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना है, यहां से यहां तक की दूरी का मान वही है जो यहां से यहां तक की दूरी का मान है, इसकी चौड़ाई के बराबर, और इस चौड़ाई का मान कितना है, B के बराबर। और ये जो आपको नजारा देखने को मिला वो आपने बना दिया, ऊपर से देखा था, ये कुंडली का आपको टॉप व्यू नजर आ रहा है। अब बताओ ये दोनों मिलकर के घुमाएंगे ना इस कुंडली को, जैसे ये पेन है, एक बल इधर लगे और एक बल इधर लगे तो घूमेगी नहीं घूमेगी कुंडली, घूमेगी। अब मैंने क्या किया, यहां से लंब डाल लो इस तरह से, और ये यहां से लंब डाल लो, ठीक है, हो गया। ये वाला एंगल आ गया आपके पास 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री होगा। इसका नाम मान लो अपनी मर्जी से रख दो, PQRST रख दिया। इस एंगल का मान
एक चीज और देखो, क्षेत्रफल सदिश जानते हो, सिंपल सा काम। ये एक आयताकार कुंडली है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। देखो इस हथेली का क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, आपकी तरफ। अगर ये हथेली यूं रखी हो तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, इधर आएगा, हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर मान लो ये हथेली ऐसे रखी है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर आएगा। देखते जाओ, बताओ चलो। इस हथेली का क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, इधर। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये कुंडली ऐसे रखी हुई है तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर आया, इधर। देखना ध्यान से। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, हो गया। अगर ये कुंडली घूमेगी तो बताओ बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण चेंज होगा। अगर मान लो कुंडली यूं रखी है तो बताओ दोनों के बीच का कोण कितना है। ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। दोनों के बीच का कोण कितना है, 90। लेकिन जब कुंडली घूमेगी तो इस कोण का मान, दोनों के बीच में बनने वाले इस कोण का मान भी बदलेगा, चेंज होता जाएगा। तो मान लो ये देखो, इन दोनों के मध्य का ये जो ये ए वेक्टर बनाया मैंने, ये ए वेक्टर, इस कोण का मान कितना है, थीटा। किस किस के बीच का कोण है, ये सोच लो आप। बी वेक्टर और ए वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण, मान लो इस कोण का मान, किस किस के बीच का कोण, ये बी वेक्टर है और ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा के बराबर। बताओ, सोच समझ करके बताओ। अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा, आराम से तसल्ली से बोलो। ये वेक्टर नजर आ रहा है आपको। पहले तो बताओ थीटा किस किस के बीच का कोण है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। ये रहा बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो ये वाला कोण कितना बचा, ये और ये 90 है, 90 में से थीटा गया तो कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये वाला कोण कितना आ गया, इस वाले कोण का मान कितना आ गया, थीटा के बराबर। बहुत अच्छे से तसल्ली से, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सीधा सा काम है, बहुत सीधा काम है। ये कुंडली है, इसका ए वेक्टर इधर होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। अभी तो 90 नजर आ रहा है, लेकिन जब ये कुंडली घूमेगी तो बताओ इन दोनों के बीच का कोण देखो, अभी 0 हो गया। तो मान लो इस अवस्था में दोनों के बीच का एंगल में ऊपर से देख रहा हूं, कितना नजर आ रहा है, थीटा नजर आ रहा है। किस किस के बीच का कोण नजर आ रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण नजर आ रहा है। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा है, तो आप समझ सकते हैं ये वाला कोण कितना होगा, थीटा। इस ट्राइंगल को ध्यान से देख लो, देख लिया। इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा का मान निकालो। ये दिख गया आपको साइन थीटा, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये कर्ण और ये आधार। बताओ, लाल बटे कक्का जानते हो, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है बताओ, यही है। इस लंब को मैंने क्या नाम रख दिया, एस टी। इस लंब का नाम क्या रख दिया, एस टी। और कर्ण कितना है, बी। तो बताओ एस टी बराबर कितना आ गया, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को, बहुत सिंपल सा काम है, देख लो अच्छे से। मैंने इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ साइन थीटा का मान निकाला है। कोण के सामने वाले भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है ना, तो लंब बटे कर्ण, एस टी का मान आ गया। बलागुण की परिभाषा आपको याद होगी। बलागुण क्या होता है, याद है, बल गुणा आघूर्ण भुजा, या बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी। एक बल इधर लग रहा है, ये इस बल की क्रिया रेखा कहलाती है। ये देखो, ये बल लग रहा है ना, कौन सी रेखा पर लग रहा है, इस रेखा पर लग रहा है। देख लो, दिख रही है क्या, इस रेखा। ये जो मैं रेखा बना रहा हूं इसको क्या बोलूंगा, इस बल की क्रिया रेखा। ये आगे इस बल की क्रिया रेखा। तो इस बल की क्रिया रेखा कहां है फिर, ये है इस बल की क्रिया रेखा। देखो नजर आई है आपको,
ये इस बल की क्रिया रेखा है, हो गया। तो बल गुण आगुण भुजा क्या होती? दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंब दूरी। बताओ, बल का मान तो कितना है? ILB। और बताओ, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी। एक बल की क्रिया रेखा ये, दूसरी बल की क्रिया रेखा ये, एक बल की क्रिया रेखा ये और दूसरे बल की क्रिया रेखा ये। इन दोनों के बीच की लंब दूरी कौन सी? बताओ। इन दो रेखाओं के बीच की, अरे ये दो रेखाएं, इन दोनों के बीच की लंब दूरी यही होती है। दोनों रेखाओं के बीच की लंब दूरी कौन सी है? ST। ये आ गया ST, और ST का मान कितना है? B sin थीटा। ये आ गया भाई बलागुण। डेरिवेशन तो दो ही लाइनों का है, सिर्फ समझने का काम है। लिखना बहुत आसान है, लिखने में कहीं भी कोई छोटे कमजोर से कमजोर बच्चा भी गलत नहीं करता, लेकिन मेन है आपको 3D को समझना, ताकि आगे हम अगले नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। नहीं तो इसको समझना, चित्र बना करके लिखना बहुत आसान काम। तो बताओ क्या आ गया? टॉ बराबर I, लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B। L गुणा B क्या कहलाता है? A, क्षेत्रफल कहलाता है। और ये क्या हो गया? B sin थीटा। ये आ गया टॉ बराबर IAB sin थीटा। ये आ गया इस कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण। इस कुंडली पर बलाघूर्ण का मान आने के बाद यदि मैं आपसे यूं बोलूं, इस कुंडली में मान लो तार से N फेरे लपेटे गए। N फेरे का मतलब समझ में आ रहा है? मान लो कुंडली के अंदर ये जैसे माचिस की डिब्बी है, उसके ऊपर मैंने एक फेरा तार लपेट दिया। एक फेरा, दो फेरा, 3, 4, 5, 6 तार के बहुत सारे फेरे लपेटे, N फेरे हूं, तो टॉ बराबर आएगा IAB sin थीटा, और इसको काहे से गुणा कर दूंगा? N से। तो मेरा आंसर आ गया टॉ बराबर NIAB और sin थीटा। आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इस राशि को NIA, N मतलब कुंडली में फेरों की संख्या, I मतलब कुंडली में प्रवाहित धारा, और A कुंडली का क्षेत्रफल। इन तीनों का जो गुणा है, हम इसको एक नए नाम से जानेंगे और इसे बोलेंगे कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। नया नाम आ रहा है आपके लिए, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। इस राशि को कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कहा जाएगा। और ये आ गया आपके पास टॉ बराबर MB sin थीटा, MA, और इसको कहा जाएगा कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। हो गया? तो अब आपको याद रखना है टॉ बराबर क्या आएगा? मां भारती sin थीटा, MB sin थीटा। यहां M किसकी जगह लिखा है? NIA की जगह लिखा है। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। टॉ बराबर M क्रॉस B, याद है? AB sin थीटा को A क्रॉस B के रूप में लिख सकते हैं। क्रम याद रखना, पहले M आएगा। टॉ बराबर M क्रॉस B या टॉ बराबर MB sin थीटा। एक बार री लॉग इन कर लो फुर्ती से। देखो, टॉ बराबर M क्रॉस B या टॉ बराबर MB sin थीटा। यहां थीटा क्या है? थीटा है M वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण, या A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण। देख लो, थीटा क्या है? A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। एक बार देखो इधर, ये कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है? देखो, इसको एग्जाम में लिखना बहुत आसान काम है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन क्या है? एक ही लाइन का डेरिवेशन है। वो बल निकाला और बलागुण, बल गुणा आगुण भुजा करा, बलागुण का मान है। लेकिन समझने का काम इसके अंदर बहुत शानदार है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ। आज घर पर देखो, दिक्कत आए तो मेरे को फिर व्हाट्सअप करो, फिर मैं बताता हूँ आपको दोबारा से, ठीक है?
इस कुंडली को ध्यान से देखो, इसका ए वेक्टर किधर है, इसका ए वेक्टर तल के लंबवत बाहर की ओर। अब बी वेक्टर को देखो, आप क्या देखेंगे, इसका बी वेक्टर इधर की तरफ, ये रहा बी वेक्टर, नजर आ रहा है, देखो ये बी वेक्टर है और इसका ए वेक्टर ये है। लेकिन जब कुंडली घूमेगी तो क्या बी वेक्टर घूमेगा क्या? नहीं। जैसे मान लो कुंडली यहां आ गई तो बताओ क्या घूमेगा, सिर्फ ए वेक्टर घूमेगा। जब कुंडली घूमेगी तो बी वेक्टर तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये ए वेक्टर घूमता जाएगा। अब आप यूं सोचो कि बी वेक्टर तो हमेशा ही इधर रहेगा, क्योंकि वो तो चुंबकीय ध्रुव के कारण पैदा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब ये सोचो इसका ए वेक्टर ये है, अगर कुंडली घूमती है तो ए वेक्टर घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। अभी ए वेक्टर बी वेक्टर की दिशा में आ गए, दोनों के बीच का कोण 0 हो गया है। तो अब जब मैं कंडीशंस बता रहा हूं आपको, तो इन कंडीशंस को आपको इसको घूमते हुए देखना है। अभी देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, और कुंडली का तल देखो, देखो तल देखो, बताओ क्या तल और चुंबकीय क्षेत्र समानांतर हैं? यस। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है? कितना है बताओ? कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समानांतर हैं, लेकिन इसका ए वेक्टर तो इधर होता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। अब देखो केस फर्स्ट, जब कुंडली का तल की बात कर रहा हूं, ये रहा कुंडली का तल, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर होता है, तो आप सोच के बताओ थीटा क्या है? थीटा किस किस के बीच का कोण था? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। ये कुंडली है, इसका ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। बताओ, दो चीजों को अलग अलग देखना सीखो। बताओ बी वेक्टर किधर है? ये रहा। और तल किधर है? तल और तल, ये रहा तल। हथेली को तल बोलते हैं, इसको ए वेक्टर बोलते हैं और इसको बी वेक्टर बोलते हैं। तीनों चीजों को अलग अलग देखो, अलग अलग देख रहा हूं। कौन कौन सी तीनों चीजें? हथेली का नाम क्या है? तल, इसका नाम ए वेक्टर और इसका नाम बी वेक्टर। अगर मैं आपसे यूं पूछूं, थोड़ा ध्यान देना, कि बताओ बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है? जाहिर सी बात है आप 90 डिग्री बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण बताओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। क्या आंसर आएगा? 0। तीन चीजें हैं इसमें। ये क्या है? कुंडली का तल। ये क्या है? ए वेक्टर। क्या है इसका नाम? तल। इसका नाम क्या है? ए वेक्टर। और इसका नाम क्या है? बी वेक्टर। तो आपको अक्सर बच्चों को दो ही चीजें नजर आती हैं, लेकिन हमें यहां तीनों चीजों को ध्यान से समझना है। तीन चीजें इसके अंदर। आवाज आई तल से, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। चलो आंसर दो, बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री। बताओ तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0, क्योंकि दोनों तल मतलब आप अब इसको मत देखो, तल मतलब इस हथेली को देखो, हथेली और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर, इसलिए दोनों के बीच का कोण 0 है। लेकिन अगर मैं बोलूं ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण बताओ, तो आपका आंसर आएगा 90। अच्छा आप बताओ, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ए वेक्टर हथेली सब नजर आ रहा है आपको। बताओ तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण आ रहा है सबको? ये रहा तल और ये रहा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों एक ही दिशा में, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? टन 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 हो गया। हो गया? चलो बताओ, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो अब आपको क्या दे रखा है? कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र समांतर दे रखा है, तो बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना आएगा? समांतर होता है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होंगे, और इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो बताओ बला गुण कितना होगा? टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री, टॉ बराबर मावर्ती
मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि sin 90 का मान कितना होता है 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर sin थीटा। तो दिस इज टॉ मैक्सिमम के सेकंड, के सेकंड देखो, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। बताओ, चित्र सोचो दिमाग में कैसा होगा, मैं क्या बोल रहा हूं और आपको आंसर क्या निकालना है। सोचो सोचो सोचो। कुंडली का तल, हथेली की बात कर रहा हूं, ए वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। तीन चीजें देखना आना चाहिए, तल अलग चीज है, ए वेक्टर अलग चीज है और बी वेक्टर अलग चीज है। बी वेक्टर ये, ए वेक्टर इधर है और तल इधर है। तो मैंने क्या बोला आपसे, कुंडली का तल बी वेक्टर के लंबवत है। इस स्थिति में आपको क्या दिखा, बताओ, दिखा, बताओ। ये कुंडली है, ये तल है, ये ए वेक्टर है और ये चुंबकीय क्षेत्र। बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया, 0। तो हम क्या बोलेंगे, इस स्थिति में ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, इसलिए थीटा का मान 0 होगा। इसलिए टॉ बराबर मां भारती साइन 0। टोटल कितना हो गया, 0। इसका मतलब बलागुण का मान 0। इसका मतलब जब कुंडली घूमती है तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब बलागुण का मान 0 होगा। बलागुण मैक्सिमम भी होगा, बलागुण 0 भी होगा। 0 कब होगा, और अच्छा एक चीज बताओ, अगर कुंडली का तल बिना, इधर देखिए, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। बताओ कैसा चित्र दिमाग में बन रहा है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, कैसा चित्र बना। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, कैसा चित्र बना। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ये कुंडली का तल है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों समांतर है। बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। कुल मिलाकर के आपको थीटा में फंसना नहीं है। इसके अंदर आपको ये अगर याद रह गया, थीटा क्या है, बताओ थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। अच्छा, ये जो टॉपिक है अभी मैं आपको जाते ही भेज दूंगा, इसके नोट्स आज ही लिखना। और जब आप इसको लिखो तो वापस से कोई भी एक चीज ले लेना कुंडली के लिए, और एन और एस ध्रुव कंसिडर करके उस कुंडली को जब यूं और यूं दोनों कंडीशन में रख करके आप लोग देखना कैसे कैसे बल लगते हैं, बलागुण लगते हैं, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। नई चीज आई आपके लिए, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर बराबर क्या आया, NIA वेक्टर। ये है कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर। सूत्र क्या बताया, बताओ, M बराबर NIA। ये हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, M बराबर I इंटू NA। इसको ऐसे भी लिखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, हिंदी में लिख रहा हूं, चुंबकीय आघूर्ण बराबर धारा गुणा, अगर यहाँ A होता केवल तो मैं उसको क्या बोलता, क्षेत्रफल। क्या बोलता, क्षेत्रफल। ए क्षेत्रफल है ना कुंडली का, लेकिन एक कुंडली का क्षेत्रफल ए, दूसरी कुंडली का, इसमें बहुत सारी कुंडलियां लपेट रखी, तो अगर मैं उसको n से गुणा कर दूं तो अब इसको क्या बोलूंगा, कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल। तो ये परिभाषा बन गई। कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, कुंडली में प्रवाहित धारा और कुंडली के प्रभावी क्षेत्रफल का गुणनफल। धारा और प्रभावी क्षेत्रफल, प्रभावी क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कुंडली के क्षेत्रफल को फेरों की संख्या से गुणा करने पर जो राशि मिलेगी उसको प्रभावी क्षेत्रफल के नाम से जानेंगे। ठीक है,
जैसे यूं मान लो आप, तो ताश के पत्ते हैं बहुत सारे, ताश की गड्डी याद है ना, ताश खेलते हो आप, सबने खेले नहीं होंगे तो खेलते हुए देखा होगा, ठीक है ना। एक ताश की गड्डी पूरी एक के ऊपर एक रखी हुई, इतनी मोटी गड्डी बन गई भी। अब आपने देखा उसका क्षेत्रफल ये है, ठीक है। अगर मैं एक एक को यूं बिछा दूं, सबको यूं बिछा दूं, सबको बिछा दी, बहुत सारे, कितने पत्ते होते हैं? 52। तो बताओ उसका जो टोटल क्षेत्रफल बनेगा वो कितना होगा? एक पत्ते का क्षेत्रफल कितना है? A। और कितने पत्ते हैं? N। तो टोटल क्षेत्रफल, एक एक पत्ते को मैंने सटा सटा करके यूं जमा दिया इस तरह से, तो बताओ टोटल क्षेत्रफल कितना बन गया? अब उस टोटल क्षेत्रफल को मैं फिजिक्स में क्या नाम दे रहा हूं? प्रभावी क्षेत्रफल। गड्डी का, गड्डी मतलब कुंडली, कुंडली का क्षेत्रफल तो है क्षेत्रफल, लेकिन अगर मान लो उसके हर फेरे को यूं बिछा दूं यहां पर अलग अलग करके, तो जो टोटल क्षेत्रफल बनेगा दैट इज इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल, राइट। तो आप चुंबकीय आघूर्ण किसे कहेंगे? कुंडली में प्रवाहित धारा और कुंडली के प्रभावी क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक बताओ। धारा का क्या हो गया? एम्पियर। क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, याद रखना। इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा A1 और क्षेत्रफल की विमा L2। सदिश राशि है, शक्ल से ही नजर आ रही है, और अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। अब आप इस सूत्र से समझ सकते हैं, I NIE, ये अदिश है, ये अदिश है, तो A की सदिश राशि बचती है। इसका मतलब M वेक्टर की दिशा A वेक्टर की दिशा में, और A वेक्टर जानते हो? बताओ क्या होता है? A वेक्टर की दिशा क्या होती है? कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये कुंडली है, ये इसके तल के लंबवत बाहर की ओर। A वेक्टर की दिशा हो गई, तो M वेक्टर की दिशा भी यही होगी। M वेक्टर क्या नाम है? M वेक्टर का, M वेक्टर का नाम है चुंबकीय आघूर्ण। किसे कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण? कुंडली में प्रवाहित धारा और कुंडली के प्रभावी क्षेत्रफल का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? चुंबकीय आघूर्ण। किसे कहेंगे चुंबकीय आघूर्ण? कुंडली में प्रवाहित धारा और कुंडली के प्रभावी क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। I बराबर, ये M बराबर I इंटू NA। A कुंडली का क्षेत्रफल, तो NA क्या बन गया? कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल बन गया। ये धारा है, धारा और प्रभावी क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जाना जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या बन गया? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। A1 इंटू L2। सदिश राशि है, वेक्टर का चिन्ह लगा रखा है। अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी। A वेक्टर की दिशा और M वेक्टर की दिशा समान है, और जब दिशा समान है तो आप समझ सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्षेत्रफल की दिशा एक समान होती है। कोई दिक्कत? तो ये है आज का टॉपिक, हेडलाइन। जो मोटर का सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है। अब इसके अंदर कुछ उपकरण बचे हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन तो सीबीएसई ने हटा दिया है, अपने आप ही हट जाएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर मतलब कुंडली धारा मापी जिसे हम बोलते हैं, चल कुंडली धारा मापी, निलंबन कुंडली धारा मापी, वोल्ट मीटर अमीटर, तो ये आपको 2 उपकरण और इसके अंदर पढ़ने हैं। तो आज आप लोग इसको जब लिखेंगे तो थोड़ा सोच करके लिखना कि कुंडली ऐसे बनी है, वो ऐसे लटकी हुई है, ऐसे घूम सकती है, ये भुजाएं खड़ी भुजाएं, ये आड़ी भुजाएं, कैसे बल लगेगा, कौन सी दिशा में लगेगा, ये सब चीजें सोच करके और उसके बाद लिखना। ठीक है? ओके, बाय बाय।